14 से जो अरुणाचल के एक भाइयों को मार दिया, इसी ने ये जो सोशल किया है, जो डिस्क्रिमिनेट किया है, उसके साथ ये हम लोग घोर विरोध करते हैं कि हम लोग जो छोटे आग वाला है नॉर्थ ईस्ट का जो जब है, जो नॉर्थ ईस्ट का है 7 सिस्टर का, वो छोटे आग वाला है और छोटे नाग वाला है, इसलिए ताकि हम लोगों को भारत का अपना नहीं मानते। दूसरी बात, अगर हम दिल से, जन्म से और संस्कृति से भी आधारित है भारत का, फिर भी क्यों हम लोग को नॉर्थ ईस्ट का जो लोग हैं उनको क्यों परिचय देना पड़ेगा, कि आधार कार्ड देना पड़ेगा, क्यों परिचय देना पड़ेगा? हम लोग इंडियन है, मरते दम तक भी हम इंडियन रहेंगे, तो उसको क्यों दूसरे को हम परिचय देंगे? तो तीसरी बात है कि ये जो हो रही है सिर्फ आज एंजल चकमा नहीं है, ये एंजल चकमा के लिए नहीं है, हम लोग कर रहे हैं कि अगले दिन, मतलब अगले दिन से इस बार से जाति कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई पीपल और स्टूडेंट और कोई पीपल जाति इस तरह का हादसा नहीं हो उसके साथ इस बारे में। और एक बात है, अभी जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं अगर ऐसा हुआ है कि जब हादसा हुआ 9 तारीख को, तो 9 तारीख को हादसा होकर, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इतना नेग्लिजेंसी किया है, जब दिल्ली से एक स्टूडेंट टीम गया है वहाँ पर उत्तराखंड में 13 दिन में, तभी जाकर उन्होंने इस बात में विजिट किया है पुलिस वालों ने। उसके बाद तब भी 11, 10 या 11 तारीख को नहीं हुआ, FIR नहीं लॉन्च नहीं हुआ। बाद में जब ये स्टूडेंट टीम प्रतिनिधि, जब एक सीनियर और रिटायर्ड IPS ऑफिसर है उसका, उस सर के साथ बात किया, मुलाकात किया, उसके बाद उन्होंने SP को फ़ोन किया, उसके बाद 12 तारीख को ये FIR दाखिल हुआ है। तो आप लोग सोचिए, उस घटना हुआ है 9 तारीख, उसके बाद 12 तारीख को FIR लॉन्च कर रहा है, उसके मतलब 3 दिन उन्होंने लगा दिया, इसलिए ये मेन कल्प्रिट भाग गया है, भागने का उनको जो मिला है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग उस प्रशासन के, ये जो घटना हुआ है उसके बाद पुलिस प्रशासन ने नेग्लिजेंसी किया है, और मानते हैं हम लोग ये मेडिकल में भी मेडिकल नेग्लिजेंसी हुआ है। नहीं तो जिस तरह ये 3 दिन के बाद FIR किया, उस तरह भी उन लोगों को शायद 3 दिन में, 4 दिन में शायद उनको जो ऑपरेशन करना था, जो प्रोसेस करना था, प्रोसेस किया होगा, हम लोग मानते हैं। इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से कि ये जो कल्प्रिट है उन लोग को तो सख्त जो पनिशमेंट देना चाहिए, कि जो अगले बार कोई ऐसा काम करे तो 100 बार सोचे। दूसरी बात, भाई एकजन एंजेल चकमा ताइनेर যে জাস্টিস পাওয়ার জন্য, সঠিক জাস্টিস পাওয়ার জন্য, আর যারা ইনভলভ আছে এ যেন মার্ডার কেসে তাদেরকে তো মানে কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়ার জন্য, আর তাইনের একটি শোক সভা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার মতো একটি ক্যান্ডেল মার্চ করা হয়েছে, আয়োজন করা হয়েছে। কি মনে করেন এই যে এইভাবে যে দিনকে দিন রাজ্যের পরিস্থিতি, দেশের পরিস্থিতি একটা অন্যরকম পরিবেশে চলে যাচ্ছে, আপনারা যুব সমাজ ভবিষ্যতে কি মানে ভাবছেন বিষয়টা নিয়ে? আমরা এটা ভাবছি, অ্যাকচুয়ালি এটা খুব অনেক বড় ব্যাপার, কারণ অন্য জায়গাতে গিয়ে আমরা নিজে সেফ ফিল করছি না। আমাদেরকে দেখে মানুষে বলে যে তারা কান্ট্রির বাইরের মানুষ, চাইনিজ এরকম করে বলে হয়, তাহলে যদি তারা যদি এরকমভাবে বলে, তাহলে যারা আমাদের ছোট ভাই বোন আছে তাদেরকে শুনে তারাও অবশ্যই বলবে এই জিনিসটা, তারাও শিখবে এই জিনিসটা। তা আমরা চাচ্ছি যে এটা না হোক। এই যে পরিস্থিতি হচ্ছে এর জন্য আপনারা কাকে দায়ী করছেন, প্রশাসন নাকি পুরো সরকারকে, কোনটা? এটা আমরা কেউ একটা সিঙ্গুলার কাউকে টার্গেট করছি না, এটা আসলে এডুকেশন সিস্টেমের উপরে ডিপেন্ড করে। তাদের মেন ল্যান্ডে যেটা আছে, তারা এডুকেশন সিস্টেমটা আমি মনে হচ্ছে, আমার ব্যক্তিগত মনে হচ্ছে যে একটু উইক, যাতে তারা আমাদেরকে এরকমভাবে ট্রিট করছে, আমাদেরকে इंडियन भावছে না, আমাদেরকে দেখে তারা टिपकाणी मारे। मांग कर रहे हैं ताकि अच्छी से जो इंक्वायरी हो, कैसे हो गया, क्योंकि
एक बंदे को ऑपरेशन पहले किया जाता है, उसके बाद सक्सेसफुल होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन उसके बाद उसके मामी गया, मामी से पानी मांग रहा है, ऐसा कर रहा है, मामी से बात कर रहा है, फिर भी उस कुछ दिन के बाद क्यों ऐसा कोमा में चला गया, कुछ दिन में क्यों मौत हो गया, मतलब मेडिकल नेग्लिजेंसी है। उसके बाद हम लोग मांग रहे हैं कि इंडियन सरकार से और उत्तराखंड सरकार से उसकी कभी यह हम लोग मानते हैं कि पैसा से रुपये से किसी का जान खरीद नहीं सकते, अब हम मूल्यांकन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग उसके घर वालों को कॉम्पेंसेशन चाहिए और उत्तराखंड सरकार से और चीफ मिनिस्टर से। उसके बाद और सख्त कानून लाना चाहिए ताकि जो ऐसा हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट वालों को ऐसा क्रिटिसाइज करेगा और क्रिटिसाइज के बात करेगा, उसके साथ कठोर से कठोर और सख्त कानून जो पनिशमेंट होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए, ताकि नहीं तो हम लोग मानते हैं आप लोग ऐसा करते रहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट वालों को आप लोग इनडायरेक्टली से आप लोग कंपेल कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि हम लोग अलग सोचे या भारत को अपना नहीं माने, ऐसा आप लोग मजबूरन कर रहे हैं आप लोग सोचने का। ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं।